बच्चों लास्ट क्लास में ना हमने बीआरएस का ना क्या करा था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का हमने बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो बेटा आज हम क्वेश्चन करेंगे कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और फिर आपको क्या बोलेगा बेटा कि आपको बीआरएस क्या करना है बेटा, प्रिपेयर आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, बीआरएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं बीआरएस का ही बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। लेकिन अब हमें जो बैलेंस गिवन होगा बेटा वो एज पर कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है बेटा, ओवरड्राफ्ट। उसके बेस पे बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आज बेटा करते हैं हम क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले। तो आइए, लिखा है बेटा सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2024। बेटा कितने का बैलेंस है, आपके पास बैलेंस है 40,500 का। ठीक है, बट पासबुक शोज अ डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लेकिन बेटा पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से बेटा मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब कहता है सर इसके कुछ रीजंस है। क्या रीजन है बेटा, हमारे पास टोटल मिला के 3 रीजन है। ठीक है बेटा, पहला रीजन कहता है एक चेक है 5,000 रुपए का, जो ड्रॉन का मतलब होता है, मतलब मैंने क्या कर दिया बेटा, इस चेक को इशू कर दिया। ड्रॉन का मतलब क्या होता है कि चेक मैंने काट के दे दिया, दैट मींस मैंने चेक इशू कर दिया। इन फेवर ऑफ राम हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन अभी तक बेटा उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। मतलब बिजनेस ने 5,000 रुपए का चेक काट के दे दिया बेटा राम को, लेकिन अभी तक राम ने उसकी पेमेंट नहीं करवाई है, उस चेक को अभी तक क्लियर नहीं करवाया। दूसरा पॉइंट, एक पोस्ट डेटेड चेक है जो 900 रुपए का है, हैव बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बेटा मैंने डेबिट कर लिया है बैंक कॉलम में, वो भी किस में बेटा, कैश बुक में। मतलब किसी ने मुझे चेक दिया होगा, पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि कुछ समय बाद की उसने डेट डाल के दी। जैसे अगर मेरे को किसी डेटर से पैसा लेना है आज, तो मैं डेटर के पास गया, मैंने बोला भाई पैसे दे दे। डेटर बोलता है आज पैसे नहीं है, आज मुझसे आप चेक ले जाओ, लेकिन मैं चेक जाके आज आप चेक बैंक में डालना, 10 दिन बाद 15 दिन बाद जाके चेक को बैंक में क्या करना, डालना, फिर आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो वो उसने क्या करा, कुछ समय बाद की डेट डाल दी बेटा चेक पर, उसे बोलते हैं बेटा क्या, पोस्ट डेटेड चेक। कितने का पोस्ट डेटेड चेक मिला बेटा मुझे, 900 रुपए का, जिसको मैंने डेबिट कर लिया बैंक कॉलम में, कैश में, किसमें बेटा, कैश बुक में। मतलब कैश बुक में बेटा मैंने डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड अपना क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। लेकिन अभी तक बेटा क्या नहीं हुआ है, अभी तक हमने इसको प्रेजेंट नहीं किया है। मतलब अभी तक हमारी कैश बुक में तो बेटा मैंने उसको बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक मैंने उसको अभी तक बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। मतलब पासबुक अभी तक का बैलेंस अभी तक बढ़ा नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है चेक टोटल है, कितने का चेक है बेटा, 10,200 का, जो मैंने डिपॉजिट किया था बेटा बैंक में, हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। लेकिन अभी तक ये चेक कलेक्ट नहीं हुआ है। मतलब 10,200 का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब अभी तक ये कलेक्ट नहीं हुआ है मुझे। और क्या एक चेक है 4,000 रुपए का, जो क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया है। मतलब मैंने एक चेक 4,000 रुपए का बैंक में जमा किया और बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, जिस वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में बेटा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और कह रहा है प्रिपेयर करो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ और फाइंड आउट करो बैलेंस, किसके बेस पर बेटा, एज पर पासबुक। मतलब कैश बुक का बैलेंस गिवन है, अब वो कह रहा है बेटा पासबुक का बैलेंस आप क्या करो, निकाल कर मुझे दिखाओ। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और बनाते हैं बेटा क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए बच्चों नोट डाउन करें मेरे साथ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा कौन सी तारीख का बनाने, हम लिख रहे हैं एज एट 31 मार्च 2024 का बेटा क्या बना रहे हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम यहां पर पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। सबसे ज्यादा हमने क्या कर लिया बेटा, फॉर्मेट बना लिया। अब उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अब हमें चीजों को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें किसका बैलेंस गिवन है। जब भी हम क्वेश्चन बीआरएस का सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हमारे पास बैलेंस किसका गिवन है। तो बेटा मेरे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, सर कौन सा बैलेंस होता है ये, ओवरड्राफ्ट, मतलब माइनस वाला बैलेंस होता है ये। तो क्रेडिट बैलेंस बेटा माइनस में लिख देंगे कितना, 40,500 रुपए। ठीक है बेटा, अब इसको हमें कहां लिखना है, माइनस आइटम है। अब हमें देखना है कि कैश बुक को पासबुक से मैच करते समय अब हमें प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। पहला पॉइंट, एक चेक 5,000 रुपए का मैंने इशू किया इन फेवर ऑफ राम के फेवर में, लेकिन अभी तक ये चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे,
इसको बेटा क्या करेंगे हम इसे प्लस कर देंगे किसके नाम से, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का बेटा, 5,000 रुपए का। सर इसे हम प्लस क्यों कर रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया ना कि बेटा जैसे ही मैंने एक बेटा हमने कैश बुक लिख लिया, एक बेटा हमने यहां पर क्या लिख लिया, पासबुक। अगर मैंने किसी को चेक इशू किया तो बेटा मैंने तो अपनी कैश बुक को कम कर दिया ना। कितने का बेटा चेक इशू किया मैंने, 5,000 का, तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक तो कम कर दी, मैंने अपनी कैश बुक तो क्या कर दी, माइनस कर दी। लेकिन अभी तक हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई। बेटा पेमेंट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है कि सर पासबुक का बैलेंस तो उतना ही है, लेकिन मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि उसने जाके अभी तक चेक क्लियर नहीं करवाया। तो जैसे मैंने इसको चेक इशू किया तो मैंने तो अपनी कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस अभी कम नहीं हुआ है। तो पासबुक का बैलेंस ऊपर है, कैश बुक का बैलेंस नीचे है, और मैं चल किसके हिसाब से रहा हूं बेटा, कैश बुक के बेस पर। तो मुझे कैश बुक में क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एक पोस्ट डेटेड चेक 900 रुपए का था जो डेबिट हो गया बेटा बैंक कॉलम में कैश बुक में। मतलब मैंने क्या करा, किसी ने मुझे चेक दिया, कितने का चेक दिया, 900 रुपए का, और मैंने उसको डेबिटेड कर दिया बेटा कैश बुक में। तो बेटा मैंने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया कैश बुक में, तो मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस बेटा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रिसिप्ट साइड में मैंने से रिकॉर्ड किया कैश बुक में, तो मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ। तो सर मतलब पासबुक का बैलेंस तो उतने का उतना ही है, और कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है, लेकिन पासबुक आपकी कम है। तो बेटा पासबुक कम है, कैश बुक बढ़ी हुई है, और मुझे पासबुक के बराबर कैश बुक को करना है। तो कैश बुक का बैलेंस बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चल किसके हिसाब से रहा हूं, कैश बुक के बेस पे, क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो पासबुक उतनी है, कैश बुक बढ़ चुकी है, तो कैश बुक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बेटा इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में डाल देंगे। क्या लिखेंगे, अ पोस्ट डेटेड चेक has been debited in bank column in cash book but not presented। हम पूरी लाइन बेटा ऐसी तरह से लिख के हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बेटा क्या कर देंगे, इसे हम माइनस कर देंगे, कितना बेटा, 900 रुपए, तो माइनस में डाल दिया। नेक्स्ट बेटा अब कहते हैं चेक था टोटल कितना बेटा, टोटल चेक कितने का था, 10,200 का था जो मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन अभी तक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, लेकिन बेटा अभी तक ये कलेक्ट नहीं हुए। बेटा 10,200 का चेक जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बेटा मेरे अकाउंटेंट ने अपनी कैश बुक को तो 10,200 से बढ़ा दिया, लेकिन हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, लेकिन अभी तक ये कलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक में अभी तक मेरा पैसा नहीं आया, पासबुक। तो मतलब बैंक में जो मेरा पैसा बढ़ना चाहिए था अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब पासबुक उतने का उतना ही रहा, और मेरी कैश बुक क्या हो गई, बढ़ गई। तो मुझे पासबुक के बराबर कैश बुक को करना है, और मुझे कैश बुक का बैलेंस पता है, तो मुझे कैश बुक को बेटा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बेटा मैं से क्या कर दूंगा, माइनस, क्या लिखूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने का बेटा, 10,200 रुपए बेटा मैं क्या कर दूंगा, यहां पर माइनस में डाल दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट अब कह रहे चेक भी बेटा मैंने डिपॉजिट किया था 4,000 का, लेकिन उसको क्या कर दिया बैंक ने, डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब बेटा चेक में कोई मिस्टेक हो गई होगी, चेक सही से हमने फिल नहीं किया होगा, तो किसी वजह से बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया कि भाई इस चेक का आपको पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है। तो मतलब मैंने जैसे ही 4,000 का चेक डिपॉजिट किया होगा, तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक को बेटा क्या करा होगा, 4,000 से क्या कर दिया होगा बेटा, बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, इस चेक को डिसऑनर कर दिया। मतलब बैंक में दैट मींस पासबुक में मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो बेटा पासबुक तो उतनी की उतनी रहेगी, और मेरी कैश बुक को तो क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो बेटा क्या लिखूंगा, इसे माइनस में डाल दूंगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाई बैंक। कितने का बेटा, 4,000 रुपए। अब बेटा क्या कर लेंगे, सारे पॉइंट बेटा हमारे डील हो गए, हाँ जी बेटा सारे पॉइंट डील हो गए। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ इसको बेटा टोटल करिए। कितना हो रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका प्लस का 5,000 रुपए, ये कितना हो गया बेटा आपके पास 40,500, और बेटा ये 900 रुपए प्लस करते चलिए, 41,400, 10 और 4 14,200। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे,
ये आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 55,600 रुपये। तो ये आ रहा है बेटा 55,600 माइनस में, ठीक है बेटा। प्लस का टोटल आ रहा है आपके पास 5,000, माइनस का टोटल आ रहा है आपके पास 55,600। तो बेटा कौन सा टोटल ज्यादा है, माइनस का टोटल ज्यादा है। तो अब हम डिफरेंस डालेंगे तो वो भी बेटा किस साइड डालेंगे, माइनस साइड ही हम पुट कर देंगे। तो 55,600 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 51,600 रुपये। तो मैं 51,600 माइनस में लिख दूंगा। तो बेटा ये कौन सा बैलेंस आ रहा है, माइनस। पासबुक का माइनस कौन सा होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो डेबिट बैलेंस आया पासबुक का कितना है बेटा 51,600। क्यों बेटा, आपको क्या करना है, प्लस का टोटल करना है, माइनस का टोटल करना है, फिर आपको देखना है सर कौन सा बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला, माइनस वाला। तो आपको माइनस में क्या कर देना है, वैल्यू डिफरेंस को लिख देना है, ठीक है। लिख दिया। सर पासबुक का माइनस कौन सा बैलेंस होता है, क्योंकि सर कैश बुक से स्टार्ट किया, खत्म कहां होगा, पासबुक पे। तो पासबुक का माइनस बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। ये हमने आपके सामने लिख दिया। तो बेटा ये क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा, जिसने बेटा वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बीआरएस का बेटा अच्छी तरह, बीआरएस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छी तरह से देख लो। तो आपको बेटा क्वेश्चन करने में क्या होगी बेटा, आपको बहुत हेल्प होगी। बेटा मैंने क्या करा है कि बेटा ये टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्वेश्चन क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया हमने बच्चों। क्या करा है, बीआरएस के दो तरह के क्वेश्चन करके देखे, कैश बुक के बेस पर बेटा एक डेबिट बैलेंस का और एक क्रेडिट बैलेंस का बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पासबुक के बेस पर बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा चाहे देखो बुक आप चाहे रेफर कर रहे हो डीके गोयल या बुक रेफर कर रहे हो आप टीएस ग्रेवाल, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आपने कुछ क्वेश्चंस अगर आपने बना लिए हैं तो आपको आने वाले क्वेश्चनों में बेटा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे आप टीएस ग्रेवाल वाले क्वेश्चन करो चाहे आप डीके गोयल वाले बुक के आप क्वेश्चन करो, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और आपको करने का तरीका आना चाहिए। जब आप 4-5 क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ भी क्वेश्चन ये बीआरएस के बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बस थोड़े से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना है। तो बेटा मैं कुछ आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ, उसके बेस पे आप कोई सा भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हो बेटा, आप इजिली से बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास जो बैलेंस गिवन है ना बेटा, वो पासबुक का बैलेंस गिवन है। अब पासबुक के बैलेंस के बेस पर अब हमें बेटा क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। किसका निकालना है बेटा, कैश बुक का। तो कह रहा है बेटा ड्रॉ करो, बीआरएस बनाने के लिए बोल रहा है, एडजस्टमेंट भी शो करके दिखानी है बिटवीन कैश बुक और पासबुक, ठीक है बेटा। एज ऑन कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2024 को। कह रहा है कि भाई 31 मार्च 2024 को योर पासबुक, बेटा पासबुक का बैलेंस है बेटा हमारे पास 6,000 रुपए, वो भी कौन सा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है। बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये पासबुक का बेटा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बेटा ये पॉजिटिव बैलेंस है। आपको पहले पता होना चाहिए कि बेटा ये फेवरेबल हमारे पास बैलेंस पता है पासबुक का। इसका मतलब सर पासबुक का बैलेंस पता है तो आपको किसका बैलेंस निकालना होगा, कैश बुक का। तो अब मुझे पासबुक के बैलेंस से कहां पहुंचना है बेटा, कैश बुक के बैलेंस पर हमें यहां पर पहुंचना है, ठीक है। अब बेटा अब हमारे पास कितनी एडजस्टमेंट है बेटा, टोटल मिला के 4 एडजस्टमेंट है, इन्हीं को अब हमें क्या करना है, बीआरएस में बेटा डील करना है। पहला लिखा हुआ है बिफोर दैट डेट, 31 मार्च 2024 से पहले यू हैड इशूड चेक, कितने के चेक इशू किए हैं, 1500 रुपए के, ऑफ विच चेक 900 रुपए हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन बेटा अभी तक सिर्फ पेमेंट के लिए कितने के चेक प्रेजेंट हुए हैं, 900 रुपए के ही चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹800 पेड बाई यू, आपने 800 रुपए के चेक पे करे हैं बैंक में 29 मार्च को, इज नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक, लेकिन पासबुक में अभी तक बेटा वो जमा नहीं हुए। देयर वॉज ए क्रेडिट 85 रुपए फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक, बेटा पासबुक में 85 रुपए इंटरेस्ट के क्या हो गए बेटा, क्रेडिट हो गए। फिर कह रहा है 31 मार्च 2024 को एक चेक था 510 रुपए का जो रिसीव बाय यू, हमने बेटा एक चेक क्या करा है, 510 रुपए का रिसीव किया, वॉज पेड इन टू बैंक, और बेटा मैंने उसको पे भी कर दिया, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, बट सेम वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन बेटा हम उसे कैश बुक में लिखना क्या कर गए बेटा, भूल गए, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट को बेटा मुझे क्या करना है, डील करते हुए क्या बनाना है बेटा, बीआरएस को बेटा क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या बनाएंगे बेटा, बीआरएस, ठीक है। आइए बच्चों उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बेटा लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बेटा यहां पर लिख देंगे हम एज एट, कौन सी तारीख को बना रहे हैं, 31 मार्च 2024 को हम क्या कर रहे हैं बेटा, बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा हम यहां पर लिखेंगे प्लस आइटम्स, यहां लिखेंगे बेटा माइनस आइटम्स, और बेटा यहां पर हम क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर्स।
ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा बैलेंस गिवन है बेटा। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 6,000 रुपए, तो बेटा यहां पर लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, के पासबुक का बेटा हमें बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है बेटा, तो क्रेडिट बैलेंस बेटा पॉजिटिव होता है, प्लस आइटम में हमने 6,000 का बैलेंस क्या कर दिया बेटा, यहां पर आपके सामने लिख दिया है। अब हम इन पॉइंट को क्या करेंगे बेटा, डील करेंगे, कैसे कैसे हमें पॉइंट को कवर करना है, कि प्लस में डालना है या माइनस में। ठीक है बच्चों, पहला बिफोर दैट डेट, मतलब 31 मार्च 2024 से पहले यू हैड इशूड अ चेक, बेटा क्या करें, हमने चेक इशू कर दिए 1500 रुपए के, लेकिन ऑफ विच, जिसमें से चेक 900 रुपए के हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बेटा जिसमें से सिर्फ 900 रुपए के ही चेक प्रेजेंट हुए हैं बेटा पेमेंट के लिए। सर इसका मतलब एक ले लो बेटा कैश बुक और एक ले लेते हैं बेटा हम पासबुक। सर मैंने कितने के चेक इशू किए, 1500 के, तो जब जैसे ही आपने चेक 1500 रुपए के इशू किए होंगे, तो बेटा आपने तो अपनी कैश बुक को 1500 से माइनस कर दिया। ठीक है जी, हमने 1500 रुपए से चेक इशू जो किए वो मैंने 1500 रुपए से माइनस कर दिए। ठीक है, लेकिन पेमेंट के लिए बेटा अभी तक सिर्फ 900 रुपए की चेक ही पेमेंट के लिए क्या हुए, प्रेजेंट हुए। इसका मतलब सर बैंक से जो अभी तक पेमेंट कटी है वो सिर्फ कितने रुपए की बेटा डिडक्ट हुई है, 900 रुपए की ही डिडक्ट हुई है। मतलब कैश बुक से तो माइनस हो गए 1500 रुपए, और बेटा पासबुक से कितने माइनस हुए, 900 रुपए। इसका मतलब सर किसका बैलेंस कम माइनस हो रखा है, सर पासबुक का बैलेंस बेटा क्या हो रखा है, कम माइनस हो रखा है। मतलब पासबुक से 900 रुपए माइनस करें, कैश बुक से आपने 1500 माइनस कर दिए, तो बेटा किसका बैलेंस ज्यादा माइनस हो रखा है, कैश बुक का। पासबुक का बैलेंस कम माइनस है, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रखा होगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा कम हो गया होगा उससे। ठीक है, अब हम चल किसके हिसाब से रहे बेटा, पासबुक के बेस पे चल रहे हैं, तो मुझे जोड़ना और घटाना भी किसके हिसाब से पड़ेगा बेटा, पासबुक के हिसाब से, क्योंकि बैलेंस किसका गिवन है आपको, पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो मुझे पासबुक को भी बेटा और क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे मैं कैश बुक के बेस पर क्या होगा, बराबर पहुंचूंगा। कैश बुक से माइनस हो रखा है 1500, पासबुक से कितना माइनस हो रखा है 900, तो मुझे 600 रुपए और पासबुक में क्या करने पड़ेंगे बेटा, माइनस करने पड़ेंगे। मुझे 600 रुपए को पासबुक में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं लेस आइटम में लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख दूंगा बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने से बेटा माइनस करना है मुझे, 600 रुपए से क्या करना है बेटा, माइनस करना है। ठीक है बेटा, मैंने इसको कहां लिख दिया, माइनस में लिख दिया, क्योंकि बेटा मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो मुझे पासबुक के हिसाब से क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा बेटा कह रहे चेक 800 रुपए का पेड बाई यू, मैंने 800 रुपए का चेक पे करा है इनटू बैंक में, तो बेटा पेड का मतलब मैंने बैंक में पे किया है, इसका तो सर मैंने चेक बैंक में क्या करा है, डिपॉजिट किया है। ठीक है सर, डिपॉजिट किया 800 रुपए का चेक 29 मार्च को, लेकिन इज नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक, लेकिन पासबुक में बेटा अभी तक जमा नहीं हुआ। सर मैंने चेक क्या करा है बेटा, जमा किया। कितने का चेक जमा किया बेटा आपने, सर हमने क्या करा है कि हमने 800 रुपए का चेक जमा किया, ठीक है, बैंक में 29 मार्च को, लेकिन इज नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक, लेकिन पासबुक में अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में अभी तक ये जमा नहीं हुआ, मतलब पासबुक में भी इसकी एंट्री नहीं हुई। सर जैसे मैंने चेक 800 रुपए जमा किए होंगे बैंक में 29 मार्च को, तो मैंने तो अपनी कैश बुक को 800 रुपए से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक ये चेक जमा नहीं हुआ, तो सर पासबुक का बैलेंस तो पहले का जितना उतना ही है, लेकिन मेरी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है, तो मुझे कैश बुक के बराबर लाना है पासबुक को, तो मुझे पासबुक को क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा उसको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ऐड वाले आइटम में लिख देंगे क्या, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक। कितने का बेटा, कितने का चेक जमा किया बेटा मैंने, 800 रुपए, तो 800 रुपए बेटा मैं किस में लिख दूंगा, यहां पर प्लस में लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बेटा 2 पॉइंट डील हो गए बेटा हमारे। ठीक है जी, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देयर वॉज अ क्रेडिट 85 रुपए फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन पासबुक। सर करंट अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, सर करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता नहीं, तो बेटा मैंने को बताया था ना कि कुछ कुछ बैंक बोलते भाई हमारे पास करंट अकाउंट ओपन कराओ, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, तो ठीक है, करंट अकाउंट में बेटा 85 रुपए का बेटा, करंट अकाउंट पे मुझे 85 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है, किसमें बेटा, पासबुक। तो बेटा पासबुक में क्रेडिट हो गया, तो मतलब पासबुक हमारी 85 रुपए से बढ़ गई है, तो बेटा वो तो हमें पता नहीं है, जब हम एंट्री करेंगे तब पता चलेगा, या बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तब पता चलेगा। तो मेरी पासबुक तो बढ़ी हुई है, कैश बुक उतनी की उतनी है, कैश बुक कम है, इस केस में पासबुक बढ़ी हुई है, तो अब मुझे एक पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक कम है।
अब मुझे पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है, तो मुझे पासबुक को बेटा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने से माइनस करना पड़ेगा, 85 रुपए से। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, कि पासबुक में इंटरेस्ट क्या हुआ बेटा, क्रेडिट हुआ है ना ओनली। कितने रुपए का बेटा, ये हुआ 85 रुपए। तो बेटा मैं इसमें किस में डाल दूंगा बेटा, माइनस में पुट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 31 मार्च 2024 को एक चेक था 510 रुपए का जो रिसीव बाय यू। बेटा मैंने चेक रिसीव किया और वॉज पेड इनटू बैंक, और बेटा मैंने बैंक में क्या कर दिया है, जमा भी कर दिया है, मैंने पे भी कर दिया बैंक में, मतलब मैंने इसको डिपॉजिट के लिए बेटा भेज भी दिया, ठीक है सर। बट सेम वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओ बच्चों इसमें हमने क्या मिस्टेक करी कि सर 510 रुपए का किसी डेटर ने मुझे चेक दिया, किसी कस्टमर ने, मेरे को चेक मिल भी गया और मैंने इसे बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन मैं उसे कैश बुक में लिखना क्या कर गया बेटा, भूल गया हूं। मतलब मैंने खुद कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब सर ये चेक जाके क्या हो गया होगा, बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा, ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कैश बुक में लिखना भूल गया हूं। इसका तो सर चेक जाके ये बैंक में क्या हो गया होगा, जमा हो गया होगा। तो मेरी पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया और कैश बुक का बैलेंस मेरा उतने का उतना है, क्योंकि मैंने कैश बुक तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो पासबुक बढ़ी हुई है कैश बुक का में, तो मुझे पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बराबर लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। बेटा मैं पासबुक को ही क्यों घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे बैलेंस किसका गिवन है, पासबुक का। तो मुझे जोड़ना और घटाना भी किसके हिसाब से पड़ेगा, पासबुक के हिसाब से, जिससे मैं कहां पहुंचूंगा, कैश बुक के बैलेंस पे, ठीक है। तो बेटा इसे मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, चेक पेड बाई, है ना, चेक पेड इनटू बैंक, सॉरी क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, चेक पेड इनटू बैंक बट रिकॉर्डेड इन, बट ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ बेटा। कितने का बेटा चेक, ये बेटा 510 रुपए का, ठीक है बच्चों। अब क्या कर लीजिए, दोनों बेटा सारे पॉइंट डील हो गए, हाँ जी सारे पॉइंट डील हो गए। अब क्या करिए, प्लस का आइटम टोटल करिए, सर ये हो जाएगा जी 6800 रुपये। इसका टोटल करिए, कितना हो गया, 6 5 11 1110 रुपये, और ये 85 रुपये हमने और ऐड कर लिए, ये हो जाएगी 1195 रुपये। तो बेटा माइनस का टोटल आ रहा है 1195 और प्लस का टोटल आ रहा है बेटा 6800 रुपये। तो बेटा मुझे क्या करना है, 6800 में से 1195 रुपये को क्या करना है बेटा, माइनस करना है, तो बैलेंस निकाल लो, ठीक है। यहां जाएगा बेटा 5605। बेटा किसका बैलेंस ज्यादा है, प्लस का टोटल ज्यादा है या माइनस का, बेटा प्लस का टोटल ज्यादा है। तो हमारा डिफरेंस जो अमाउंट है 5605 वो बेटा मुझे कहां लिखना है, प्लस वाले कॉलम में ही लिखना है 5605। बेटा से कौन सा बैलेंस बोलेंगे, बेटा प्लस का आइटम्स क्या है बेटा, ज्यादा है, मतलब प्लस आइटम में आपका बैलेंस आ रहा है। सर प्लस का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, तो बेटा ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों बेटा, क्योंकि पासबुक से हमने स्टार्ट किया था, कैश बुक पे आ जाएंगे और डिफरेंस आ रहा है प्लस में, तो प्लस का जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चंस भी क्या कर लिया बेटा, आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया, किसके बेस पे, पासबुक के बेस पे। बच्चों अब हमने ना लास्ट क्वेश्चन को बेटा कैसे करा था कि हमने क्रेडिट बैलेंस लिया था पासबुक का बेटा आपने कौन सा बैलेंस लिया था, क्रेडिट बैलेंस, तो पॉजिटिव बैलेंस था। अब आपके पास पासबुक का जो बैलेंस गिवन है बेटा वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे पासबुक का ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहले पूरे क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2024 पासबुक्स ऑफ सपना शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपए का, ठीक है। ये तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि मुझे पासबुक का डेबिट बैलेंस पता है। अगर मुझे पासबुक का डेबिट बैलेंस पता है तो मुझे आपका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर पासबुक का बैलेंस पता है तो मुझे कहां पहुंचना है, कैश बुक के बैलेंस पर पहुंचना है। अब वो कैश बुक का चाहे डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन मुझे पासबुक का आपको डेबिट बैलेंस यहां पर गिवन है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको क्या बनाना है बेटा, बीआरएस बनाना है। क्या बनाना है बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो बेटा कुछ ये पॉइंट आपके पास 5 पॉइंट्स है, वो हमें क्या करना है बेटा, डील करने हैं, ठीक है। तो बेटा पढ़ लेते हैं कि एक एक पॉइंट है क्या बेटा ये आपके लिए। चेक अमाउंटिंग 8,000 रुपए का चेक मैंने ड्रॉन करा है, ड्रॉन का तो आपको पता है बेटा, चेक मैंने इशू किया है, कौन सी तारीख को इशू किया है, 25 मार्च 2024 को। ऑफ विच चेक, जिसमें से 5,000 का चेक ही कैश हुआ है, वो भी कब हुआ है बेटा, अप्रैल में, मतलब अप्रैल में 5,000 का चेक जाके बेटा क्या हुआ है, कैश कराया है बेटा, ठीक है। चेक हमने पे कराया बेटा बैंक में कलेक्शन के लिए 5,000 का, लेकिन जिसमें से चेक 2,000 का कुड ओनली भी कलेक्टेड हुआ है बेटा, कब, मार्च तक सिर्फ 2,200 का चेक ही बेटा कलेक्ट हुआ है।
बैंक चार्जेस 25 रुपए, डिविडेंड 350 रुपए ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कुड नॉट बी शोन इन कैश बुक। और बेटा ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, किस में रिकॉर्ड नहीं किया बेटा? कैश बुक में। ठीक है बच्चों, एक चेक 600 रुपए का डेबिटेड कर दिया बेटा कैश बुक में, लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक, लेकिन बेटा बैंक में भेजना क्या कर गए हम? भूल गए। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा 5,000 रुपए का जो रिसीव हुआ है बेटा कस्टमर से। मेरे को एक बैंक ड्राफ्ट मिला है बेटा 5,000 रुपए का जो रिसीव किससे मिला बेटा? कस्टमर से, है ना। जैसे बेटा चेक मिलता है उसी तरह से बेटा डीडी होता है जिसको बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। वो मिला कस्टमर से और मैंने डिपॉजिट कर दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन बेटा मैंने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेटा मेरे पास 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को हमें क्या करना है बच्चों? डील करना है। ठीक है, और बेटा बैलेंस किसका गिवन है? मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है। वो भी कौन सा बैलेंस गिवन है बेटा? ओवरड्राफ्ट, दैट मींस डेबिट बैलेंस जो होता है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। कितने का बैलेंस है वो? 10,000 रुपए का। अब मुझे पासबुक से बेटा कौन सा बैलेंस निकालना है बेटा? कैश बुक का बैलेंस बेटा मुझे क्या करना है? निकालना है। तो बेटा हम क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करते हैं बेटा? आओ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2024 का बेटा मुझे क्या लाना पड़ेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बेटा मुझे बोला गया है। ठीक है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और बेटा क्या लिखेंगे हम? माइनस आइटम। तो प्लस आइटम और बेटा हम क्या लिखने वाले हैं? माइनस आइटम। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास पासबुक का बेटा डेबिट बैलेंस गिवन है। तो बेटा मैं यहां पर लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के पासबुक का मुझे डेबिट बैलेंस गिवन है। तो बेटा कितने का बैलेंस गिवन है? वो 10,000 का बैलेंस गिवन है। तो बेटा उसे हम कहां लिख देंगे? बेटा से माइनस में बेटा हम क्या करेंगे? बैलेंस को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, माइनस में बेटा मैंने बैलेंस को क्या कर दिया? लिख दिया, क्योंकि जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट होता है, और ओवरड्राफ्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव बैलेंस, मतलब माइनस बैलेंस को। अब बेटा पहला पॉइंट डील करते हैं। बेटा मैंने चेक अमाउंटिंग 8,000 रुपए की ड्रॉन करे। सर ड्रॉन का मतलब क्या होता है? सर चेक इशू करे आपने। ठीक है सर, चेक इशू किया 8,000 के। कौन सी तारीख को इशू किए? 25 मार्च को। ठीक है सर, जैसे ही आपने 8,000 के चेक इशू किए होंगे तो क्या आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा होगा? देखते हैं। ऑफ विच चेक 5,000 रुपए की कैश हुए, वो भी बेटा कब? अप्रैल में जाके बेटा कैश हुए। सर इसका मतलब कि अगर मैं कैश बुक और पासबुक ले लूं, इधर कैश बुक और इधर पासबुक, मैंने जैसे ही 8,000 के चेक इशू किए तो बेटा आपने तो कैश बुक से 8,000 रुपए के एक चेक को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आपने जैसे ही चेक इशू किया 8,000 के, तो अपनी कैश बुक को 8,000 से क्या कर दिया? कम कर दिया। लेकिन कह रहा है जो चेक है ना 5,000 रुपए का, वो कैश हुआ है। कब हुआ है? अप्रैल में। मतलब सर पासबुक से भी कितने माइनस हो जाने चाहिए थे? माइनस कितने बेटा? 8,000 रुपए। किसके अंदर बेटा? मार्च में। 31 मार्च को कैश बुक से, अगर कैश बुक में 31 मार्च तक अगर हमारे 8,000 माइनस हो गए तो पासबुक में बेटा कितने माइनस हो जाने चाहिए थे? 8,000 माइनस हो जाने चाहिए थे। लेकिन कह रहा है जो 5,000 के बेटा जो चेक है ना, वो कब जाके कैश हुए हैं? अप्रैल में जाके कैश हुए हैं। इसका मतलब सर आपने 8,000 के चेक जो काट के दिए होंगे, हो सकता है एक चेक 3,000 का हो और एक चेक 5,000 का हो। तो सर इसका मतलब 5,000 वाला चेक जाके कब क्लियर हुआ है? सर अप्रैल में जाके क्लियर हुआ है। इसका मतलब 5,000 का चेक मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था। इसका मतलब सर पासबुक से सिर्फ 31 मार्च तक सिर्फ कितने के चेक क्लियर हुए? 3,000 के हुए, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 5,000 वाले चेक कब जाके बेटा कैश हो रहे हैं? अप्रैल में। इसका मतलब सर मार्च तक 5,000 वाले चेक क्लियर नहीं हुए थे, मतलब 5,000 वाले चेक की पेमेंट अभी तक मार्च तक नहीं हुई है। क्योंकि बेटा मैं बीआरएस कौन सी तारीख का बना रहा हूं? 31 मार्च का। तो मुझे 31 मार्च तक देखना है कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में हो गई है, पासबुक में नहीं हुई, पासबुक में हो गई है या कैश बुक में नहीं हुई। ठीक है, तो मुझे वो चीजें पकड़नी है 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च का मैं बीआरएस बना रहा हूं। तो मुझे 31 मार्च तक डिफिकल्टी देखनी पड़ेगी कि बेटा कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कैसे मैच होगा। ठीक है, किस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस भी मैच नहीं हो रहा है। सर आपने चेक 8,000 के इशू किए, तो आपने तो कैश बुक को 8,000 से माइनस कर दिया, लेकिन 5,000 वाले की चेक की पेमेंट सर कब हो रही है? अप्रैल में। इसका मतलब मार्च तक 5,000 वाले की पेमेंट नहीं हुई थी। इसका मतलब सर आपने तो पूरे 8,000 ही माइनस कर रखे थे, लेकिन पासबुक में 5,000 वाली पेमेंट अप्रैल में हुई, मतलब मार्च में नहीं हुई। तो मार्च में सिर्फ कितने की पेमेंट हुई है? 3,000 की। मतलब कैश बुक सर आपने 8,000 से माइनस कर रखी है। हाँ जी। और पासबुक सिर्फ कितने से माइनस हुई है मार्च में? 3,000 से। इसका मतलब पासबुक कब माइनस हुई है? कैश बुक
ज़्यादा माइनस हो गई है। अब मैं चल किसके हिसाब से रहा हूँ, पासबुक के हिसाब से। कैश बुक कम है, पासबुक ज़्यादा है, तो मुझे पासबुक को भी बेटा और क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। तो मुझे पासबुक में बेटा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना बेटा, 5,000 रुपये मुझे और क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ लेस में, और लेस में बेटा किसके नाम से लिखूंगा बेटा, यहां पर मैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बेटा, कितने के बेटा, 5,000 रुपए की पेमेंट बेटा कब हुई है, अप्रैल में हुई है। इसका मतलब मार्च तक ये चेक 5,000 के अब तक क्लियर नहीं हुए थे। इसका मतलब 5,000 से हमारी कैश बुक कम हो रखी है, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। तो मुझे 5,000 से अपनी पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट डील करते हैं। सर चेक हमने पे किए बैंक में कलेक्शन के लिए, कितने के चेक करें बेटा, बैंक में जमा 5,000 रुपए के, लेकिन जिसमें से 2,200 वाला चेक कुड ओनली बी कलेक्टेड हुआ है बेटा, कब तक, मार्च तक। इसका मतलब सर अगर आप कैश बुक और पासबुक लेके चलते हो तो सर आपने तो कितने के चेक जमा किए बैंक में कलेक्शन के लिए, 5,000 के। ठीक है सर, तो आपने तो अपनी कैश बुक को 5,000 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में सिर्फ मार्च तक सिर्फ कितने के कलेक्ट हुए, 2,200। इसका तो सर पासबुक सिर्फ अभी 2,200 से ही बढ़ी है, और मैंने अपनी कैश बुक को कितने से बढ़ा रखा है, 5,000। मतलब मेरी कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम बढ़ी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं चल किसके हिसाब से रहा हूं, पासबुक के हिसाब से। तो मुझे अपनी कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है। तो बेटा पासबुक को और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा मैं इसको किस में डालूंगा, प्लस में। क्या लिखूंगा, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने के बेटा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2,800 रुपए बेटा मुझे और क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, जिससे मेरे पास यहां भी हो जाएंगे 5,000 और यहां भी कितने हो जाएंगे बेटा, 5,000, दोनों को बराबर करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट डील करते हैं। कहता है कि बेटा बैंक चार्जेस, सर बैंक चार्जेस से पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। हाँ सर, जैसे ही बैंक चार्जेस काटे होंगे बैंक ने, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। ठीक है, 25 रुपए से। ठीक है, तो और कह रहा है ये बैंक चार्जेस और जो डिविडेंड मिला है 350 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे, वो बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको हमने कैश बुक में कुड नॉट बी शोन इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में इसको शो नहीं कर रखा। सर बैंक चार्जेस जब 25 रुपए बैंक ने काटे होंगे तो सर मेरी पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन सर अभी तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है बैंक ने चार्जेस काट रखे हैं। वो तो जब बेटा बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे तब पता चलेगा कि बैंक ने 25 रुपए से हमारा बैंक बैलेंस कम कर रखा है बैंक चार्जेस के नाम से। तो पासबुक का बेटा बैलेंस कम है, कैश बुक में रिकॉर्ड है नहीं, कैश बुक का बैलेंस अभी उतने का उतना ही है, और पासबुक का बैलेंस 25 रुपए से कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हम चल किसी के हिसाब से रहे, पासबुक, और ये है बेटा मेरी कैश बुक। तो मुझे पासबुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का बेटा, 25 रुपए से बेटा मेरे को अपनी कैश बुक पासबुक को क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, डिविडेंड भी तो 350 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे कलेक्ट किया बैंक ने, तो सर जैसे डिविडेंड बैंक कलेक्ट करेगी तो मेरे पासबुक का बैलेंस तो बेटा बढ़ गया। हाँ जी बढ़ गया, लेकिन सर पासबुक का बैलेंस बढ़ा है, कैश बुक में चीजें रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक का बैलेंस तो नहीं बढ़ा, तो कैश बुक को बढ़ा दो। अरे क्यों बढ़ाएंगे कैश बुक को, हम चल किसके हिसाब से रहे, पासबुक। पासबुक में ही जोड़ना और घटाना है, क्योंकि मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो बेटा पासबुक का बैलेंस कितने से बढ़ गया है, 350 रुपए से इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो बेटा पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, तो मुझे पासबुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है बच्चों, कितने से बेटा माइनस करना पड़ेगा, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा 350 रुपए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेंगे, माइनस में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक चेक 600 रुपए का डेबिट कर दिया बेटा कैश बुक में, और ओमिटेड टू बी बैंक, लेकिन बैंक में ले जाना बेटा इसको क्या करके भूल गए, मतलब बैंक में इसको ले जाना हम भूल गए। मतलब एक चेक मेरे को किसी कस्टमर ने दिया 600 रुपए का, ठीक है, मैंने डेबिटेड कर दिया कैश बुक में, कैश बुक को बढ़ा भी दिया, कैश बुक बढ़ गई, डेबिट कर दिया, रिसिप्ट साइड डाल दिया,
लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक, लेकिन बैंक में डालना भूल गए। सर पासबुक तो नहीं बढ़ी, पासबुक का बैलेंस तो उतना ही है, और मैंने कैश बुक में बेटा इसको डेबिट कर दिया तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। पासबुक में अभी तक मैंने चेक को भेजा ही नहीं जो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ाई, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस उतना ही है। अब मुझे पासबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, चेक डेबिटेड, चेक डेबिटेड इन कैश बुक ओनली। ठीक है, कितने का बेटा, 600 रुपए। तो 600 क्या कर दिया बेटा मैंने, प्लस कर दिया। सर अब ये भी अगला पॉइंट, बैंक ड्राफ्ट बेटा मुझे 5,000 रुपए का रिसीव हुआ है, किससे मिला बेटा, कस्टमर से। वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर एक बैंक ड्राफ्ट था, मतलब एक डीडी मेरे को मिला, कस्टमर ने बेटा क्या बोला कि सर बैंक ड्राफ्ट ले लीजिए 5,000 रुपए का, मेरे को कस्टमर से मिल गया और मैंने डिपॉजिट भी कर दिया। ठीक है सर, डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मैं उसे बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन मेरा अकाउंटेंट ने जो मेरे को कस्टमर से डीडी मिला था, मेरे अकाउंटेंट ने कस्टमर से जो डीडी मिला, मेरे अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं किया। तो सर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर कैश बुक का बैलेंस तो आपका उतना ही है, तो सर पासबुक का तो उतना ही होना चाहिए। अरे पासबुक का क्यों होगा, क्योंकि जो चेक मेरे को ड्राफ्ट जो मुझे 5,000 रुपए का मिला था कस्टमर से, वो मैंने डिपॉजिट कर दिया। जब डिपॉजिट कर दिया तो बेटा ये बैंक में जमा भी हो गया होगा। ठीक है, और हमने उसे कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया जो मेरे को बैंक ड्राफ्ट मिला, तो बेटा मेरे को अपनी कैश बुक को भी बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मेरे को कस्टमर से डीडी मिला, लेकिन बेटा मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो सर मेरा कैश बुक का बैलेंस तो उतने का उतना जितना पहले था, क्योंकि मैंने 5,000 का डीडी रिकॉर्ड नहीं किया। और मैंने जब इसे डिपॉजिट किया होगा तो मान के चलूंगा कि मेरी पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, क्योंकि मैंने डिपॉजिट किया। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस उतने का उतना ही है। अब मुझे कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, मेरे पास बैलेंस है पासबुक का, तो मुझे पासबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बैंक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर was deposited into bank, was deposited into bank but not recorded in कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है। सर कितने का है, 5,000 रुपये का। बेटा 5,000 रुपये हम किस में लिख देंगे बेटा, माइनस में लिख देंगे। सारे पॉइंट बेटा अब हमारे क्या हो गए, डील हो गए। अब हमें क्या करना है बेटा, टोटलिंग करनी है बेटा। कितना हो रहा है बेटा, ये 10 और 5 15,000, 15 और 5 20, 20,350 रुपये बेटा आ रहा है माइनस वाला आइटम। ठीक है सर, माइनस वाला आ रहा है 20,350 रुपये। सर ये कितना आ रहा है, 2,825 रुपये और 600 रुपये, 5 2 8 6 4, ये हो जाएगा सर 3,425। सर इसका मतलब प्लस वाला अब कम है बैलेंस और माइनस वाला आइटम ज़्यादा है, तो सर अब डिफरेंस निकालिए। पहले तो 20,350 में से 3,425 को क्या करिए, माइनस करिए। 10 में 5 के 5, 4 में से 2 गए 2, और सर ये आ गया आपके पास 13 में से 4 गए आपके पास, ठीक है, ये 9 में से 3 गए 6, ये आपके पास आ गया जी 16,925 का डिफरेंस आ रहा है। सर अब बैलेंस कहाँ लिखना है सर, ये डिफरेंस को, सर 16,925 के डिफरेंस को आपको कहाँ लिखना है सर, माइनस में लिखना है, क्योंकि माइनस का बेटा अमाउंट, आइटम का अमाउंट बेटा क्या आपके पास ज्यादा है। सर बैलेंस बराबर नहीं करना है, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को वहां पर लिखना है जो साइड ज्यादा है। माइनस वाली साइड ज्यादा है तो माइनस में, प्लस वाली साइड ज्यादा है तो प्लस में। ठीक है, अब ये 16,925 अपने कहां लिख दिए बेटा, माइनस में लिख दिए। तो सर डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक से स्टार्ट हुआ था और माइनस का बैलेंस आ रहा है, तो सर बैलेंस तो आएगा कैश बुक का, लेकिन ये कैश बुक का माइनस बैलेंस है, तो माइनस बैलेंस बेटा कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये हमने कहां लिख दिया बेटा, माइनस में हमने इसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब बेटा बीआरएस आपका क्या हो गया बेटा, प्रिपेयर हो गया। तो बच्चों आज हमने है ना कैश बुक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के, वो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए। आज हमने बेटा क्या करा, पासबुक से रिलेटेड जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के क्वेश्चंस भी थे बेटा हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आपको बेटा यहाँ रट्टा नहीं लगाना बीआरएस चैप्टर के अंदर, आपको चीजों को समझना है कि बेटा कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको रिकंसिलेशन करने के लिए जो बीआरएस बना रहे हो, आपको कैसे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को बेटा क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, अब उसके लिए बेटा हमारे पास फॉर्मेट होता है, ये प्लस होता है माइनस होता है, तो आपको उसमें कहीं नहीं जाना, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आपको क्वेश्चंस बनाने, और जैसे आप ये क्वेश्चंस को कर लोगे आपको सभी क्वेश्चनों को, डेफिनेटली कह रहा हूं बेटा, आपको क्वेश्चनों को इजीली आपको लगेगा कि हाँ भाई अब इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बिना रट्टाफिकेशन लगाए हुए। ठीक है, बस आपको समझना है कि सर कैश पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक पे कैसे पहुंचेंगे, पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक के हिसाब से प्लस माइनस करना है,
अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो मुझे पासबुक पे पहुंचना है, लेकिन पासबुक पे पहुंचने के लिए कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो मुझे एडजस्टमेंट भी करनी है कैश बुक के बेस पर, जिससे मैं पासबुक के बैलेंस पर बेटा मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आज बेटा हमने क्वेश्चंस क्या करें बेटा, अच्छे से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आप भी क्वेश्चन बेटा और क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई डाउट होता है तो क्या करिए बेटा, है ना, हमें क्वेश्चन लिख के भेजिए, ठीक है, या शेयर करिए, तो हम आपके क्वेश्चंस का क्या करेंगे बेटा, रिप्लाई करेंगे। तो बेटा हमारे चैनल को क्या करिए, नवा एकेडमी के चैनल को बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बेटा ऐसे बने रहिए। आपके क्वेश्चन हम क्या करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। अच्छा बच्चा, डन।